नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया में। मैं आज आपको सुनाऊंगी एक चिड़िया की कहानी। कहानी का नाम है चिड़िया का घर। ये चिड़िया एक बहुत बड़े शहर में रहती थी और उस शहर में पेड़ पौधे बहुत कम थे। ज़्यादातर बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया था, कभी घर बनाने के लिए, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कभी रोड बनाने के लिए, कभी मॉल बनाने के लिए। बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके थे। तो अब चिड़िया को अपना घर बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, चिड़िया ने एक फ्लैट की बालकनी में अपना घोंसला बनाया और उस घोंसले को बनाने में चिड़िया को बहुत समय लगा और बहुत मेहनत लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे और जो गेस्ट आने वाले थे इसके लिए उस घर के लोग सफाई कर रहे थे और सफाई करने के चक्कर में उन लोगों ने क्या किया, उस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। तो जब चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया गया तो वो चिड़िया बहुत उदास हो गई। अब चिड़िया बहुत उदास परेशान, क्या करे, उसको अपने अंडे भी देने थे। वो कहाँ रहे, सर्दी का मौसम आने वाला था। चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन उसको कुछ तो करना ही था, कुछ तो उपाय निकालना था उसको। चिड़िया ने उसी शहर में एक नदी बहती थी और उस नदी के ऊपर एक पुराना पुल था। उस पुल के नीचे में उसने अपना घोंसला बनाया ताकि कोई तोड़ ना सके। लेकिन पता है, वहाँ पर भी चिड़िया की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वो जो पुल था बहुत पुराना था, बहुत कमज़ोर था। जैसे ही पुल के ऊपर से कोई गाड़ी निकलती, पुल हिलने लगता और चिड़िया का घोंसला भी हिलने लगता। एक दिन क्या हुआ, पुल के ऊपर से एक भारी सा ट्रक निकला। चिड़िया का घोंसला तो पूरी तरीके से हिलने लगा और उस समय चिड़िया उसके अंदर बैठी थी। उसको लग रहा था कि वो झूला झूल रही है। किसी तरीके से उसका घोंसला बचा। चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए और कुछ दिनों बाद उन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकले। चिड़िया के छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती, उन बच्चों को बहुत डर लगता था क्योंकि नीचे में तो नदी का पानी बहता था और ऊपर में गाड़ियाँ निकलती थी। कभी घोंसला हिलता, कभी उन बच्चों को नीचे देख के, पानी देख के डर लगता, लेकिन वो बच्चे कुछ नहीं बोल पाते। तो चिड़िया रात में उनके पास रहती और ज़्यादा दूर नहीं जाती थी ताकि वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आ जाए। उसके बाद एक दिन रात में चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के उस घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक कौवा आया है, क्रो, एक कौवा आया है और वो ठंड से पूरी तरीके से कांप रहा है। उसको बहुत ठंड लग रही है और उसको भूख भी लगी थी। कौवा वहाँ पर बैठा हुआ था। चिड़िया ने कौवा को अपने घोंसले में बुला लिया और उससे कहा, यहाँ आओ और आके थोड़ा सा रोटी खा लो। तो कौवा आया और उसने रोटी खाई। रोटी खा के कौवा का पेट थोड़ा भरा जब, तब उसका ठंड लगना भी कम हुई। वो बहुत खुश हुआ और वो नीचे नदी में जाके उसने पानी भी पिया। पानी पी के कौवा लौट के आया। तब उसने देखा कि उस घोंसले में दो नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। कौवा को बहुत अच्छा लगा। कौवा ने चिड़िया से कहा कि तुम इन बच्चों को लेके यहीं रहती हो, अगर ये बच्चे नीचे नदी में गिर जाए तो? यहाँ तो बहुत डर लगता है, ये तो बहुत डरावनी जगह है, कभी भी ये टूट सकता है। और पता है, कौवा ये बात बोल ही रहा था कि उसी समय पुल के ऊपर से एक बड़ा सा ट्रक चर्र से निकला और पुल ऐसे ऐसे हिलने लगा और उसका घोंसला भी हिलने लगा। कौवा, चिड़िया, उसके बच्चे तो सब डर गए, क्या करेंगे? तो कौवा ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ रहना तो खतरे से खाली नहीं है, तुमने यहाँ पर क्यों अपना घोंसला बनाया? तो
चिड़िया बोली, मैं क्या करूं? इस शहर में तो कोई पेड़ ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? जहाँ भी अपना घर बनाती हूँ लोग तोड़ देते हैं। मेरे पास कोई और जगह नहीं है, मुझे कोई पेड़ भी नहीं पता जहाँ मैं अपने बच्चों को रख सकूं। तो कौवा बोला, अच्छा ठीक है, मैंने एक पेड़ देखा है जहाँ तुम अपने बच्चों को रख सकती हो और वहाँ पर अपना घोंसला भी बना सकती हो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दूसरे दिन सुबह में सूरज जब आसमान में निकल रहा था, एकदम सुबह था, कौवा ने एक बच्चे को पकड़ा और चिड़िया ने एक बच्चे को पकड़ा और वो दोनों उड़ चले शहर के बाहर। शहर के बाहर एक पुराना बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ के पास में एक छोटा सा गड्ढा था। चिड़िया ने और कौवा ने बच्चों को वहीं पे रख दिया और कौवा बोला चिड़िया से कि तुम जाके जल्दी जल्दी घोंसला बनाओ, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। तुम जल्दी से घोंसला बना लो, तब तक मैं इन बच्चों की देखभाल करता हूँ। चिड़िया जल्दी से घोंसला बनाने लगी। उसको आसपास जो भी मिला, लकड़ी, तिनका, घास, पत्ते, जो कुछ भी मिला उससे उसने मिला के जल्दी जल्दी से घोंसला बनाया। और कौवा उसी दिन जाके थोड़ा सा रोटी भी लाया और बच्चों को खिलाया और उसकी देखभाल की, उसकी रक्षा की। तो चिड़िया ने जल्दी जल्दी पूरी दिन और पूरी रात मिला के अपना घोंसला एक ही दिन में बना लिया। अगले दिन सुबह चिड़िया और कौवा ने उन बच्चों को उस नए घोंसले में बैठा दिया और वो इतनी खूबसूरत जगह थी, इतना सुंदर पेड़ था, इतनी हरियाली थी वहाँ पे कि चिड़िया को, कौवा को और उन बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। कौवा बोला चिड़िया से कि तुम यहीं रुको और मैं जाता हूँ। चिड़िया बोली, तुम कहाँ जाओगे? तो वो बोला, अरे तुम यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ और आज का खाना मेरी तरफ से, मैं अभी शहर से कुछ खाना लेकर आता हूँ। तो चिड़िया वहीं रुकी अपने बच्चों के पास और कौवा गया शहर खाना लेने। उस दिन कौवा को पता है क्या हुआ? एक छत पे एक बड़ी सी रोटी मिल गई, पूरी की पूरी रोटी उसको एक साथ मिल गई। कौवा बहुत होशियार था, उसने पूरी रोटी अपनी चोंच में दबा ली और लेकर के उड़ के जल्दी 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 उड़ते उड़ते आ गया घोंसले में और उसने पूरी की पूरी रोटी चिड़िया को दे दी और बोला, तुम खाओ और आज तुम्हारे बच्चे खाएं, मैं अपने लिए दूसरी रोटी खोज लूँगा। आज ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। चिड़िया बहुत खुश हो गई, उसके बच्चे भी खुश हो गए। कौवा ने पूरा खाना चिड़िया को दे दिया और बोला कि मैं यहीं आसपास रहूँगा, अगर तुम्हें डर लगे या तुम्हारे बच्चों को डर लगे तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। चिड़िया बहुत खुश हुई और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के उसी घोंसले में रहने लगी और कौवा भी वहीं आसपास में ही रहने लगा। कौवा ने चिड़िया की मदद की, उसको घर बनाने में, उसको खाने का इंतज़ाम करने में और उसके बच्चे की देखभाल करने में। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से कुछ सीख मिली ना कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला भी हमारी हेल्प करता है। चिड़िया ने कौवा की मदद की थी और कौवा ने चिड़िया की। तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, हमें एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी या किसी अगली कविता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।